हम लोग फायरबेस कंसोल में जाएंगे, फायरबेस कंसोल में जाके क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ माई प्रोजेक्ट 21, जो भी आपने देना है। ठीक हो गया। इनेबल इसको नहीं करते हैं, एनालिटिक्स को क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे। योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू कर लेंगे। हमारे पास डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा इसका फ्रंट। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलता है एप्पल, ठीक है, एंड्रॉयड एंड वेब, 3 ऑप्शंस मिलते हैं। हम वेब के लिए कर रहे हैं तो मैं वेब के ऊपर क्लिक करूंगी। सबसे पहले हम ऐप को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। ऐप का नाम यहाँ पर दे देंगे। ऐप का नाम मैं अगेन सेम दे देती हूँ, माई ऐप 21। ठीक हो गया, रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही रजिस्टर करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाता है ऐड फायरबेस एसडीके। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे यूज स्क्रिप्ट टैग, बिकॉज हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ये आपको प्रॉपर ये प्रोवाइड करेगा स्क्रिप्ट का टैग। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ आकर ये हमने जो है वो लिंक करवाई है फाइल, इससे पहले आके यहाँ पे ये कोड दे देंगे जावा स्क्रिप्ट का, और एक्सटर्नल बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसी के अंदर ही काम कर लेंगे बाकी भी। ठीक हो गया, तो ये आपको उसने कोड दे दिया। ये कोर्स मैंने जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज आपने फायरबेस एसडीके इंस्टॉल कर लिया है, कंटिन्यू टू कंसोल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, इसका फायरबेस अलर्ट्स का, बाकी चीज़ों का। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी ओपन की हुई है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारा कोड मिलेगा, आपने वहीं से यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोगों ने बिल्ड में जाना है। बिल्ड में आप ऑथेंटिकेशन करोगे। ऑथेंटिकेशन हम क्यों परफॉर्म करेंगे, ताकि हम यूजर, अब आ रहा है, हो गया, ठीक है, नहीं आ रहा आप लोगों का। ठीक हो गया, ऑथेंटिकेशन में आएंगे। ऑथेंटिकेशन में यूजर क्रिएट करेंगे, तो हम करेंगे गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने यूजर क्रिएट करना है। ईमेल पासवर्ड हम जो है वो प्रोवाइडर्स यूज कर रहे हैं, इसको हम कर देंगे इनेबल और सेव। ईमेल पासवर्ड हमारे पास क्या हो गया है, इनेबल हो गया है। वंस ये इनेबल हो गया, हम यूजर्स में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास यूजर जो हमने क्रिएट करना है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो हम फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में आए। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको बिल्ड में ये सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि बिल्ड के अंदर ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिल्ड के अंदर ही आपको मिलेगी ऑथेंटिकेशन भी, बिल्ड के अंदर ही आपको मिल जाएगा रियल टाइम डेटाबेस भी। तो मैं बिल्ड में आ जाऊंगी। बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन है, तो मैं बिल्ड की डॉक्यूमेंटेशन को व्यू करूंगी। बिल्ड की डॉक्यूमेंटेशन को आपने जैसे ही व्यू किया, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है रियल टाइम डेटाबेस, और ये रही ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन पे आप जाओगे, आप वेब के लिए कर रहे हो, वेब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे, ठीक है, चल रहा है आप लोगों का, ठीक हो गया। यहाँ पे हम जैसे इसमें आएंगे, यहाँ पे आपको वेब के अंदर मिल जाएगा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में आप आएंगे, यहाँ पर आ जाता है आपके पास क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। आपने यूजर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे आओगे। अभी आप यूजर क्रिएट कर रहे हो, जब आप साइन अप करोगे तो बेसिकली यूजर ही क्रिएट हो रहा है। ये रही आपके पास ऑथेंटिकेशन और यूजर क्रिएट होने का डाटा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम ये इंपोर्ट वाला डाटा ले लेंगे, इसको कॉपी करेंगे। मैं यहाँ आके फाइल इंपोर्ट करूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हुई हुई है, यहाँ पे इंटर करूंगी। यहीं आके ये ऑथेंटिकेशन और क्रिएट यूजर भी इंपोर्ट कर लूंगी। यहाँ पे फाइल पे स्लैश ओथ है, बाकी सारी चीज हम सेम कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको इसी तरीके से एग्जैक्ट सिर्फ यहाँ पे फायर बेस डैश ओथ हो जाएगा, फायर बेस ऐप की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, फायर बेस ओथ। ठीक हो गया, सेम लिंक ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा। देन हम लोगों ने अब क्या काम करना है, यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि ऑथेंटिकेशन गेट करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे आगे दे देंगे
एंड वी आर गेटिंग ऑथेंटिकेशन फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम ऐप आके पास कर देंगे। देन यहाँ पर ये जो सारा यूजर क्रिएट हो रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास कब क्रिएट हो, ये तब क्रिएट होगा जब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं साइन अप के सबमिट को गेट करूँ। तो साइन अप मेरे पास, अगर मैं ऊपर आ जाऊँ तो ये रहा मेरे पास साइन अप का डाटा, ठीक है। ये सारा हमने एक फॉर्म में देना था, मैं फॉर्म बना लेती हूँ मेथड पोस्ट के साथ। इस फॉर्म को यहाँ पे आके क्लोज कर लेंगे, ठीक हो गया। सिमिलरली हम ऐसे ही एक फॉर्म यहाँ पे भी आके बना लेते हैं, जिसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इस फॉर्म को हम क्लास दे देते हैं लॉगिन फॉर्म के नाम से, और ऊपर फॉर्म जो है उसको साइन अप फॉर्म के नाम से क्लास दें। साइन अप फॉर्म, तो ये मैंने साइन अप फॉर्म ले लेना है, ठीक है। इसको क्लास को गेट करेंगे, सबसे पहले फॉर्म को गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ साइन अप फॉर्म के नाम से, जिसमें मैं कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नेम क्या है, साइन अप फॉर्म। अब मेरे पास एक ही साइन अप फॉर्म है जो कि 0 इंडेक्स पे, क्लास के केसेस में इंडेक्स नंबर मेंशन करना मस्ट है, वो दूंगी और मैं लॉग करवा लूंगी साइन अप फॉर्म। सिंपल चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे साइन अप फॉर्म आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कंसोल पे आ जाते हैं, ये रहा आपके पास साइन अप फॉर्म। अब साइन अप फॉर्म एक्चुअली जब सबमिट हो तो मुझे ये कंडीशन लगानी है, मैं आके लिख देती हूँ कि साइन अप फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगा दो, कि साइन अप फॉर्म जैसे ही क्या हो, सबमिट हो, तो फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक हो गया। फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं ई का, इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट। साइन अप फॉर्म जैसे सबमिट होगा तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसी फॉर्म में से ईमेल और पासवर्ड को क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो मैं गेट कर लेती हूँ। अभी तो खैर मेरे पास जो है ना, मैंने उसको गेट नहीं किया ईमेल और पासवर्ड को, लेकिन हम इसी के अंदर गेट कर लेते हैं। ईमेल ले लेती हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंपल हमने ईमेल की आईडी दी है, और पासवर्ड भी ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या आ जाएगी, पासवर्ड, और हमने इनकी क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है। लॉग करवा लेते हैं हम ईमेल भी और पासवर्ड। अच्छा, इसके साथ हम दोनों के साथ रिक्वायर्ड मेंशन करेंगे, क्योंकि कंपलसरी है देना। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि ये रिक्वायर्ड है, और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली यहाँ आके हम कहेंगे कि ये रिक्वायर्ड है, और पासवर्ड जो है वो भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब मैं सबमिट पे क्लिक करी, वो कह रहा है लाजमी मेंशन करो। तो मैंने लेट से ये ईमेल दे दी, यहाँ पे कुछ भी XYZ पासवर्ड दे दिया। सबमिट पे क्लिक करूँगी, ईमेल भी आ रही है और पासवर्ड भी आ रहा है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिया है, सिमिलरली लॉगिन के लिए भी लेंगे सारा। तो जैसे हमने ये साइन अप के लिए बनाया है, ऐसे ही लॉगिन के लिए भी बनेगा। तो मैं आके सबसे पहले ले लेती हूँ वेरिएबल लॉगिन फॉर्म, जिसमें मैं कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नेम था लॉगिन फॉर्म, एक ही फॉर्म था 0 इंडेक्स पे। लॉग करवा लेंगे हम लॉगिन फॉर्म। ठीक हो गया, लॉगिन फॉर्म आ रहा है अब हमारे पास। हम आके यहाँ पे कहेंगे कि जो लॉगिन फॉर्म है उसके ऊपर ऐड करो इवेंट लिसनर।
कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूं, सॉरी, फॉर्म सबमिट होगा, जैसे ही हम सबमिट करें तो अगेन फंक्शन कॉल हो जाए जिसमें हम कहेंगे इवेंट डॉट डिफॉल्ट। जैसे ये ईमेल और पासवर्ड हमने लिया है और इसको करवाया है, सेम यहाँ पे भी आके ले लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम चेंज कर लेंगे, हमारा लॉगिन ईमेल आईडी है और लॉगिन पासवर्ड जो है ना वो वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं इस पर, सबमिट कर लेते हैं, लाजमी है। यहाँ पे आके मैं दे देती हूँ lee@gmail.com, पासवर्ड कुछ भी दे दिया, सबमिट कर लेते हैं तो ये आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक हो गया। साइन अप की भी वैल्यूज मिल रही हैं, दोनों की लॉगिन की भी मिल रही हैं, और दोनों की वैल्यूज किस में मिल रही हैं, ईमेल और पासवर्ड के अंदर। अब यूजर हम लोग क्या काम करें, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो क्रिएट हो जाए यूजर। तो ये जो कोड है सारा, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके क्रिएट करेंगे इन एक्चुअल। जैसे ही साइन अप होगा, ठीक है, साइन अप के ऊपर सबमिट के बटन पे यूजर क्लिक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ओथ उसको कहाँ से मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन यहाँ से, वेरिएबल ईमेल मैंने यहाँ दिया है वेरिएबल, ठीक है, पासवर्ड मैंने ये दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे आकर सिंपल ये करना है, अलर्ट जनरेट करवाना है, जिसमें आप कह दोगे कि यूजर क्रिएटेड। ठीक हो गया, यूजर क्रिएट हो गया। और यहाँ आके आप सिंपल एक एरर मैसेज दे सकते हो, जो भी आपको एरर मैसेज मिलेगा आप अलर्ट में आके वो एरर मैसेज दे दो जो ऊपर आ रहा है। ये दे दिया आपने, इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं साइन अप करूंगी, जो भी यहाँ पे ईमेल वगैरह दूंगी वो सीधा सबमिट पे करूंगी, यूजर क्रिएट हो जाएगा और ऑथेंटिकेशन में वो डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आके ये दे दिया और पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 4, जस्ट मैंने 4 दे दिए, सबमिट करूंगी। वो क्या कह रहा है, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, तो ये आपके ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं। आगे आप जो भी XYZ मैंने जो भी लगाया है, बल्कि सिंपल दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 से 8 मैंने दे दिया, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक किया, क्या आ रहा है, अलर्ट यूजर क्रिएटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगी, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो यूजर क्रिएट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इस यूजर को हमने क्या करना है, रियल टाइम डाटाबेस में ये डाटा स्टोर करवाना है विद द यूजर आईडी। मैं चाह रही हूँ कि यूजर आईडी के साथ अटैच हो जाए जो भी क्रेडेंशियल्स हैं इसके, यानी कि यूजर का भी आपको सिर्फ आइडेंटिफायर मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल डाटा नहीं मिल रहा, मीन्स के पासवर्ड और वो जो ईमेल है वो स्टोर नहीं हो रही यहाँ पे कि आपको नजर आए कि यूजर का क्या पासवर्ड है, यूजर की क्या ईमेल है। यहाँ पे जस्ट ये हो रहा है कि साइन इन हुआ है इसके साथ और एक यूजर क्रिएट हो गया, इसके प्रोवाइडर्स आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, डाटा नहीं शो हो रहा। तो आपने करना क्या, आपने आपको वो डाटा कहाँ पे शो होगा, आपको जो है ना वो डाटा बेस में शो होगा। यहाँ पे भी आपको किस तरीके से शो हो रहा है, वहां पे कैसे शो होगा मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको यूजर UID मिल रही है, नजर आ रही है, तो ये यूजर UID है। मैं यहाँ पे आऊंगी और रियल टाइम डाटा बेस के अंदर नहीं आ रहा नेट, बंद कर दें। हाँ मेरे ख्याल से बंद करो एसी, ऐसे यहाँ से बटन से बंद कर लो। देखो बात बात नहीं है, उनको बुलाओ। अभी नहीं करते,
मैडम rejoin पूरा करना है कितना सेकंड ठीक हो गया। बिल्ड में जाएँगे हम, रियल टाइम डेटाबेस में। क्रिएट करेंगे डेटाबेस। यहाँ पे आपके पास लॉक मोड भी है, यहाँ पे आपके पास टेस्ट मोड भी है। लॉक मोड में आप डाटा को खुद उसके जो रूल्स है ना, मतलब उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट कर सकते हो कि आपने जो है ना वो रीड और राइट उसको जो है वो देने हैं, लाइक परमिशंस ग्रांट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? तो हम इसको यूजुअली लॉक मोड में ही स्टार्ट करते हैं। इनेबल करेंगे इसको, इसको परमिशंस देंगे रीड एंड राइट की, अभी फॉल्स आ रही हैं, इसको हम ट्रू करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएँगे रूल्स में, क्योंकि हम रूल्स खुद असाइन कर सकते हैं, हमने लॉक मोड में स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हम दे देंगे रूल्स। रीड भी इसको ट्रू कर देंगे और राइट भी ट्रू ही कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसको पब्लिश कर देंगे। अब हम आ जाएंगे डाटा के ऊपर। अब इसी डाटा के साथ मुझे एक चेन अटैच करनी है, ठीक है, जो यूज़र आईडी के साथ उसके क्रेडेंशियल्स अटैच होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अभी हम ऑथेंटिकेशन के अंदर थे, हमने यूज़र को क्रिएट किया, ठीक है। नीचे आ जाएँगे हम। अब हम क्या करें, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन से पहले हम लोग ये काम करेंगे कि हम आ जाएँगे डेटाबेस के अंदर। अभी हम ऑथेंटिकेशन में थे। ये रही आपके पास रियल टाइम डेटाबेस, ये रही, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आएँगे और रियल टाइम डेटाबेस में वेब के अंदर आएँगे। हम क्या करें, रीड एंड राइट डाटा, ठीक है। तो मैं रीड एंड राइट डाटा पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे हम आ जाएँगे नीचे, ठीक है, और ये राइट डाटा का आ रहा है, ये सेट आ गया है। रीड डाटा वंस, ठीक है। यहाँ पे आप आएँगे ऐड अ कंप्लीशन कॉल बैक के ऊपर, ठीक है। ऐड अ कंप्लीशन कॉल बैक में आप क्या काम करोगे, आप सेट करोगे, ये आ गया सेट, ठीक हो गया। हम क्या काम करेंगे, हमने ये डाटा कॉपी करना है। कंप्लीशन कॉल बैक में आएँगे, सबसे पहले ये रेफरेंस डाटाबेस का ये ले लेंगे, कॉपी करेंगे हम, यहाँ आके इसको सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेंगे। अगेन जो लिंक हमने ऊपर से लिया था, सेम लिंक लेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, फायरबेस स्लैश डेटाबेस, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, फायरबेस डैश डेटाबेस, डेटाबेस आ जाएगा। लिंक हमने दे दिया। लिंक के बाद अब हम क्या काम करेंगे, डीबी क्रिएट करेंगे, विच इज़ योर डेटाबेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ऑथेंटिकेशन के बाद डेटाबेस क्रिएट कर लें।
डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग ये जो सेट का मेथड है, ठीक है, ये सेट हम कब करेंगे, जैसे ही यूजर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे साइन अप में, ठीक है, यहाँ पे हमने अलर्ट किया था क्रिएट, जैसे यूजर क्रिएट हो जाएगा इसके बाद इसी अलर्ट के बाद आके ये सेट वाला कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या काम करवा रहे हैं, सेट करवा रहे हैं रेफरेंस डेटाबेस डीबी, डीबी का वेरिएबल ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। यूजर्स आपके पास, यूजर्स के नाम से भी देखना चेन क्रिएट होगी, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, यूजर की यूजर यूआईडी ले रहे थे ना, तो आप कहोगे यूजर, उसके अंदर जो है ना यूआईडी, तो यूजर के अंदर जो यूआईडी होती है उसके पास एक्चुअली वो यूजर आईडी होती है। ये डाटा तो हम नहीं भिजवा रहे, ये तो अटैच नहीं करवा रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं, हम दे करवा रहे हैं ईमेल, ईमेल भिजवाएंगे। यूजली वैसे पासवर्ड भी हम नहीं भिजवाते क्योंकि पासवर्ड आपका जो है ना वो सेफ आप मतलब रखते हो, ऐसे पब्लिकली नहीं वो करते, ठीक हो गया। तो हमने ईमेल और पासवर्ड दोनों भिजवा दिए, देन आप यहाँ पे अलर्ट आके जनरेट कर सकते हो। तो आप आके अलर्ट जनरेट करवा दोगे कि साइन अप सक्सेसफुली या डाटा सेव सक्सेसफुली व्हाट्सएप, ठीक है, और यहाँ पे आप एरर कैच कर दोगे अलर्ट के अंदर, जो भी एरर आएगा वो, ठीक हो गया। आपने वो दे दिया और बाकी आपके पास ये सारा कोड है, तो यहीं पे आपने आके ये सारा रेफरेंस क्रिएट किया। सेव करेंगे हम, यहाँ पे आके इसको रीलोड करेंगे। अब मैं आती हूँ और मैं आके जो है ना यहाँ पे कोई अकाउंट बना लेती हूँ, ये मैंने दे दिया, ईमेल ये दे दिया, मैं दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पासवर्ड दे दिया और मैं इसको कर देती हूँ सबमिट। अब पहला अलर्ट आया आपके पास यूजर क्रिएटेड, क्योंकि यूजर क्रिएट हो गया, जो ऑथेंटिकेशन हुई। नेक्स्ट अब आपके पास अलर्ट आएगा साइन अप सक्सेसफुली। ये अलर्ट क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, ये देखें, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी पेज को, क्योंकि रियल टाइम डाटाबेस में वो ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, जबकि ऑथेंटिकेशन में रीलोड की जरूरत पड़ी थी। ये यूजर्स क्या है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये यूजर लिखा था मैंने डीबी के साथ, कि रेफरेंस डेटाबेस है उसमें क्या सेट करो, यूजर, यूजर की चेन क्रिएट करो, तो यहाँ पे यूजर्स जो है वो ये रहा, और इस यूजर को जब मैं एक्सपेंड करूंगी तो ये क्या आ रहा है, यूजर की यूआईडी, जो कि मैंने ये मेंशन की, समझ आ गई। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा जब मैं इसको खोलूंगी, ईमेल और पासवर्ड, यानी कि वो ईमेल और पासवर्ड मेरे पास डेटाबेस के अंदर किधर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, समझ आ गई। तो आपने इसी तरह जितने भी अब आप यूजर्स क्रिएट करते जाओगे वो यूजर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये यूजर मेरे क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे, मतलब डेटाबेस में डाटा स्टोर हो गया है, तो इसी डेटाबेस के इस यूजर आईडी के साथ हम मैच करेंगे हमारे जो अभी के डाटा है, यानी कि साइन इन का डाटा है, वो कि यूजर जब साइन इन करे तो सेम डाटा होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, हम साइन इन करेंगे विद यूजर लाइक ईमेल एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले अगेन जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने पहले ऑथेंटिकेशन की थी, ठीक है, एंड देन हमने यूजर को क्रिएट किया था। तो साइन इन के केसेस में भी हम सबसे पहले क्या चीज करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो मैं सबसे पहले चली जाऊंगी रियल टाइम डाटाबेस से, किधर जाऊंगी, ऑथेंटिकेशन में, ये रहा। ऑथेंटिकेशन में हम किधर थे, वेब पे थे, जो कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन थी। तो यहाँ पे हम अगर आ जाएं, यहाँ पे सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट किया था, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये आ गया साइन इन विद द यूजर विद एन ईमेल एंड पासवर्ड। तो जिधर हमने क्रिएट किया तो उसके नीचे साइन इन का आ रहा है। अगेन ये हम लोग कर चुके हैं, ऑथेंटिकेशन हमने ली हुई है, उसी के अंदर सिर्फ साइन इन वाला डाटा डाल देंगे। तो ऑथेंटिकेशन ऊपर हमने ली हुई है, ये रही ऑथेंटिकेशन फायरबेस ओथ सेकंड नंबर पे जिधर आपने क्रिएट किया हुआ है, यहीं पे हम कोमा लगा के ये दे देंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। एंड देन अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये भी वेरिएबल है साइंड है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का हमारे पास ईमेल पासवर्ड भी है। हम जस्ट ये साइन इन वाला डाटा उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, ये रहा। यहाँ आके जैसे लॉग इन पे वो क्लिक करेगा, ये रहा, साइन इन करवा लेंगे विद द ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे अगेन यूजर जिस तरह हम अलर्ट जनरेट करवा रहे थे, यहीं पे आके अलर्ट जनरेट करवाएंगे एरर मैसेज का, और यहाँ पे हम कहेंगे कि हम दे सकते हैं कि अभी साइन इन हुआ नहीं है वैसे, लेकिन हम अभी मैं मैसेज दे देती हूँ जस्ट के सॉरी इन्वर्टेड कोमा में कि साइन इन, ठीक है, सक्सेसफुली। यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, अलर्ट जनरेट करवा देंगे
एरर मैसेज का। तो अभी जस्ट इन केस ऐसे, लेकिन साइन इन अभी होगा नहीं क्योंकि हमने कोई भी मैच नहीं किया है। वो डाटा मैच करने के लिए हमें इस अलर्ट से पहले मतलब कुछ जनरेट करवाना है। क्या, जैसे हमने रेफरेंस को सेट किया था, ठीक है, वो हमने कहाँ पे किया था, हम अगेन जाएंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से, किधर जाएंगे, रियल टाइम डाटाबेस में, क्योंकि हम डाटा कहाँ से लेंगे, अब डाटाबेस से फेच करें। तो हम जाएंगे डाटाबेस में, डाटाबेस में अगेन वेब पे जाएंगे, यहाँ पे ये रीड एंड राइट डाटा, अगेन यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, गेट अ रेफरेंस डेटाबेस, ठीक है, सेट आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी नहीं, कंप्लीशन कॉल बैक के बाद ही होगा। ये रहा अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा, ठीक है, अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा के बाद ही होगा कंप्लीशन कॉल बैक, डिलीट डाटा एंड, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, फिर ऑथेंटिकेशन में ही होगा। ऑथेंटिकेशन में चेक कर लेते हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, अच्छा साइन इन किया, साइन आउट, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, आप आ जाएं। आपने यहाँ पे डाटा लिया था सेट वाला, किधर गया, ये सेट का सारा डाटा था, सेट रेफरेंस डेटाबेस देन, और ये कैच का रहा था, ये यहाँ पे सेट का क्लोज होगा या यहाँ पे क्लोज होता है, नहीं यहाँ पे ऊपर रहता है, ये सेट का क्लोज होता है। ये कॉपी करेंगे इसको, सेम चीज यहाँ पे आके दे देंगे, सिर्फ सेट की जगह पे क्या आ जाएगा, अपडेट, जहां आपने ऊपर सेट दिया है यहाँ पे क्या दे देंगे, अपडेट, सेव करेंगे। यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया रेफरेंस डेटाबेस, डेटाबेस यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड नहीं आएगा, मैं बताती हूँ क्या आ जाएगा। यहाँ पे हम कह देंगे लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, लॉगिन हो गया और यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, हम डेट के थ्रू गेट करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं डी के नाम से, लेट से उसमें दे देते हैं न्यू डेट। यहाँ पे मैं लास्ट में जो डाटा है उसके डी में स्टोर करवा देती हूँ। अब आएंगे, इसको रीलोड करेंगे, चेक कर लेते हैं हमने क्या दी थी, CM00NN@yahoo.com, और पासवर्ड दे देती हूँ 1234, सबमिट करेंगे, क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक हो गया। आप अपना मैसेज भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, अगर इधर का नहीं देना, 1234 5 6 7 8, ये दे दिया आपने, सबमिट करेंगे। अच्छा सॉरी, हम कुछ गलत क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं, ये क्रेडेंशियल्स हैं और मेल वो है, रीलोड कर लेते हैं, ये मेल है और ये पासवर्ड है, सबमिट करेंगे। फिर क्यों आ रहे हैं इनवैलिड, अच्छा शायद अभी हमने क्रिएट नहीं किया,
ये क्रिएट कर लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 सबमिट करते हैं। अच्छा, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ आ रहा है क्योंकि हमने पहले से यूज़ किया, ऑथेंटिकेशन में ये ईमेल है पहले से। तो कोई और ईमेल ले लेती हूँ मैं, हुमा ज़ाइल 37 1 2 3 4 5 6 7 8। यूज़र क्रिएटेड, नेक्स्ट अलर्ट भी आना चाहिए। साइन अप हो गया। अब ये आ जाता है हुमा ज़ाइल 37 एट gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉगिन सक्सेसफुली। अब लॉगिन हो रहा है। अब क्योंकि सेम क्रेडेंशियल्स है वो मैच कर रहे हैं। ये करवाने का मकसद क्या है, कहीं स्टोर तो नहीं हो रहा, ये मैच इसलिए करवा रहे हैं ताकि सेम यूजर आपका लॉगिन कर सके। इसके अलावा अगर इनवैलिड है तो हाँ वो मैच ना करे। अब यहाँ पे आप ये काम भी कर सकते हो, जहाँ पे आपने लॉगिन करवाया है, अलर्ट जैसे ही आए तो यूजर कहीं पे रीलोकेट हो जाए, तो उसके लिए आप कह दोगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ। ये आपका इसलिए यूज होता है कि आपको यहाँ पे लोकेशन दोगे, ये यूजर वहां पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ में आके आप जो भी लोकेशन दोगे, लेट से मैंने यहाँ पे कहा कि वो गूगल मैप पे चला जाए, तो ये कॉपी करेंगे, यहाँ आके पेस्ट करेंगे, सेव कर देंगे, अलर्ट भी हटा देते हैं। अब आ जाते हैं और आके रीलोड करें। ये काउंट था, पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपको अलर्ट नहीं आएगा, बल्कि आप रीडायरेक्ट करवा रहे हो टू गूगल मैप। तो आप नेक्स्ट पेज पे या डैशबोर्ड पे या जहाँ पे भी आपने उसको रीडायरेक्ट करवाना है यूजर को, वहाँ पे रीडायरेक्ट करवा सकते हो। समझ आ गई?